Thank you. Thank you everyone. Good afternoon to all of you. माई सेल्फ मीनू गर्ग, मैं यूपी इंडिया से बिलोंग करती हूँ। आप सभी का मैं वेलकम करती हूँ लेजेंड ऑफ सनशाइन के मंच पर। जो हमारे साथ यहाँ पर पैनल पर हैं, हमारे साथ संपा सरकार मैम है, नीता देवी मैम है, शादी लाल सर हैं और बिला रानी मैम है, गायत्री जोशी मैम है, पुष्पा मैम है और हमारे साथ यहाँ पर आलोक हल्दर सर हैं और जिनके नाम लिए हैं, जिनके नहीं लिए हैं, आप सभी का वेलकम है। आप का बहुत-बहुत थैंक यू। आप अपना वैल्यूएबल टाइम हम लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर रहे हो। आप आते हो और हम लोगों के लिए यहाँ पे आपका आना बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि आपके आने से हमें यहाँ पे मोटिवेशन मिलता है। आप लोग आते हो, हम लोगों को पेशेंसली सुनते हो, उसका बहुत-बहुत थैंक यू। और मैं यहाँ पर सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आज का सेशन हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाला है और आप हमारे साथ स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पेशेंस इज पावर, है ना। तो आज की हमारी प्यारी सी प्रेजेंटर गायत्री जोशी मैम, जिनको हम सभी माँ के रूप में जानते हैं और बहुत ही रेस्पेक्ट करते हैं उनकी सभी लोग, और उनकी बातों से हम लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। बहुत अच्छे से हम लोगों को वो अपनी बातों से कन्विंस करती हैं कि एक्चुअली में ये चीज ऐसे होती है ना। कोई भी आपका क्वेश्चन है तो उसको सुनकर वो दूर हो जाता है आपका क्वेश्चन। बहुत ही डायनेमिक लीडर है, हम लोग सभी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो उनकी तरफ चलने से पहले मेरे पास यहाँ पर कुछ अपडेट हैं, तो मैं आपके साथ वो जरूर रखना चाहूंगी। आप जैसे जानते ही हो, हमारे जो कल परसों 360 हुआ था वेडनेसडे के दिन, उस दिन हमें 360 में एसर आए थे। उन्होंने हमें यहाँ पे सिस्को के बारे में और कॉन्टिया के बारे में बताया था। तो मैं कल हमारे 360 की अपडेट में सिस्को के बारे में बताया था। हमारे डायनेमिक लीडर शुभम कुमार साहू ने एक्चुअली में सिस्को है क्या, तो मैं यहाँ पे आज आपसे बात करना चाहूंगी कॉन्टिया के बारे में। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि ओ मीडिया पर जो पोस्ट आया था, वो यहाँ पे हमारे जो पॉपअप आया है, उसके बारे में सेम न्यूज आई है हमारे ओईएस में। तो सॉरी, मैं आज मेरा थोड़ा सा नेटवर्क जा रहा है, तो इसलिए मैंने अपना वीडियो ऑफ किया है। संपा मैम, प्लीज मुझे गाइड कीजिएगा कि मेरी वॉइस आ रही है कि क्लियर की नहीं। मेरा एकदम से नेटवर्क स्लो हो गया है बहुत ज्यादा, तो प्लीज मुझे बिल्कुल गाइड क्लियर कीजिएगा। है। ओके ओके, आपकी थैंक यू आवाज मैम। बिल्कुल क्लियर। थैंक यू मैम। तो आज हम यहाँ पे कॉन्टिया के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे सर्च किया है, थोड़ी सी जानकारी ली है, तो मैं उसको आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। तो अगर फ्रेंड्स हम जानना चाहें कॉन्टिया के बारे में, तो उसकी बात अगर मैं करती हूँ, यह एक संस्था है जो कि कई तरह के कंप्यूटर और आईटी कोर्स को कराता है। जो कि एक ऐसी संस्था जो कि हम जहाँ पर हम बहुत सारे ऐसे कोर्सेज कर सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर कॉन्टिया A+ है ना। नेक्स्ट है यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्किंग कॉन्टिया N+ एंड कंप्यूटर सिक्योरिटी प्लस कॉन्टिया क्लाउड प्लस कॉन्टिया ल्यूनियस प्लस इत्यादि। ये ऐसे कोर्सेज कराता है कॉन्टिया, और बहुत ही ज्यादा इस्टेब्लिश कंपनी है ये। तो हम लोग बहुत ही ज्यादा प्राउड फील करते हैं जब हमारी यहाँ पे कंपनी ऐसी कंपनियों के साथ टाई अप करते हैं जिनमें हमारा फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है। तो अभी हमने थोड़े दिन पहले देखा था कि हमारा टाई अप, हमारा जो कोलैबोरेशन हुआ था आइकन के साथ में। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं सिस्को के साथ और कॉन्टिया के साथ में। तो हम लोग इन चीजों को फील कर सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे जो फाउंडिंग मेंबर हैं, ब्रदर सिस्टर हैं, वो बोल रहे हैं कि हमारे विडोल का क्या हुआ है। तो विडोल के बारे में आपने, जो हमारा वेडनेसडे का टीम चैंपियन का वेबिनार हुआ था, आपने वहां पे भी सुना होगा कि हमारे जो विडोल्स हैं उनमें आने में वेट लेट क्यों हो रहा है ना। तो जैसे कि हमारे ढिलन सर ने बताया था कि एक अगर कंपनी की दो ब्रांचेस होती हैं,
एक सपोज़ कीजिए कि हैदराबाद में है और एक दुबई में है, तो उसमें दोनों में अगर हम लोग यहाँ पे ट्रांसफरिंग करें मनी ट्रांसफर, तो वो ईज़िली हो सकता है ना? लेकिन जो अगर हमारी ट्रांसफर मनी करना है, तो वो जैसे हमारी कंपनी 240 देशों में या समथिंग में यहाँ पे कुछ आगे या पीछे कुछ काउंटिंग रही होगी, तो कुछ ऐसी कंपनियों के साथ हमारा यहाँ पे कुछ ऐसी कंट्रीज के साथ हमारा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन चल रहा है, तो वहाँ पे थोड़ा-सा मनी ट्रांसफरिंग में थोड़ी-सी प्रॉब्लम आती है, तो उसमें थोड़ा लेट होता है। तो हम इन चीज़ों को समझें, बहुत सारे ऐसे फाउंडिंग मेंबर हैं जो इम्पेशेंट हो रहे हैं, बहुत से पैनिक हो रहे हैं, बहुत अजीब-अजीब से कॉल आते हैं यहाँ पे कल मुझे एक कॉल आया, वो हमारे भाई बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और वो बहुत ही अलग-अलग लैंग्वेज में यहाँ पे बोल रहे थे कि मैं ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा। तो मेरा कहने का इतना ही मतलब है कि हम लोग अपनी कंपनी के साथ हैं, तो हम लोग थोड़ा-सा पेशेंस और बना के रखें। हम समझते हैं इन चीज़ों को कि अभी पेशेंस करना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन देखिए अगर इम्पेशेंस वही लोग हो रहे हैं जो कि अपनी कंपनी की इन चीज़ों को नहीं देख रहे हैं। जब हम इन इतनी बड़ी-बड़ी कंपनी के साथ अपना टाई अप देखते हैं, तो हम इतने प्राउड फ़ील करते हैं। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं यहाँ पर इतना प्राउड फ़ील करती हूँ कि मैं एक ऐसे इतने सेफ हैंड में हूँ, मेरा फ्यूचर इतने सेफ हैंड में है कि मुझे यहाँ पे कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है ना? आगे की जैसे यहाँ पे 7 पीढ़ियों की बात की जाती है, वो बिल्कुल हमारे सेफ हैंड में हैं हम और हम लोग देखिए अगर हम सोचते हैं कि हमें हमारी क्वेश्चन में ही हमारा आंसर है। हमें बोलते हैं कि आप टाई अप करे जा रहे हो, क्या हमारी कंपनी पैसे नहीं देगी, यहाँ पे हमारे विड्रॉल्स नहीं आएँगे, कब तक हमारे विड्रॉल्स आएँगे? आप देखिए अगर हमारी कंपनी यहाँ पे ट्रैफिक नहीं लेके आएगी वो किसी के साथ यहाँ पे कोलैबोरेशन नहीं करेगी, टाई अप नहीं करेगी, उसमें यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जो क्राउड आ रहा है वो नहीं आएगा, तो कंपनी हमें हमारे नीचे ट्रैफिक कहाँ से देगी? है ना? वो यहाँ पे कोलैबोरेशंस करेंगे, टाई अप करेंगे, बहुत सारे हमारे वेबसाइट पे क्राउड आएगा, कुछ हम लोगों के लिंक के थ्रू आएगा, तो इस तरीके से हमारी कंपनी को जान रहे हैं लोग और उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो हमें इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है और मैं अगर मुझे वो हमारे फाउंडिंग मेंबर बाद में भी सुनेंगे जिनका मुझे यहाँ पे कल कॉल आया था, बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे थे वो, लेकिन मैं उनसे यही बोलना चाहूँगी अगर वो हमें यहाँ से सुनेंगे, तो मेरा एक उनको छोटा-सा सुझाव है कि कल वो सुनने के बिल्कुल भी मूड में नहीं थे, बोले जा रहे थे, मुझे लास्ट में आके उनका फ़ोन कट करना पड़ा। जब वो कुछ भी सुन ही नहीं रहे थे, तब मुझे उनका फ़ोन कट करना पड़ा। मैं यहाँ से उनको यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप थोड़ा-सा पेशेंस और बना के रखें। देखिए, आपके चीखने से, चिल्लाने से या आपकी ऐसे उपद्रव मचाने से ना कंपनी आपको पैसा जल्दी नहीं देगी। कंपनी को जब यहाँ पे लगेगा कि वो आपकी आगे तक की पीढ़ियों को सेव कर रही है, करने के काबिल हो चुकी है, तभी आपको यहाँ से कंपनी पैसा देना शुरू करेगी, ट्रैफिक देना शुरू करेगी, कमीशन देने स्टार्ट करेगी। तो इन चीज़ों को आप प्लीज़ समझ के रखिए कि हम लोगों पे चीखना-चिल्लाना ये अच्छी बात नहीं है। किसी के पास नंबर आ जाता है, ग्रुप में से निकाल लेते हैं, तो ये बात गलत है बिल्कुल, है ना? तो प्लीज़ ऐसे काम मत कीजिए। हमारे सभी लीडर बहुत ज़्यादा समझदार हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं, लेकिन थोड़ी-सी प्रॉब्लम की वजह से इम्पेशेंट हो रहे हो, तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखें। और नेक्स्ट आप लोगों ने सुबह एक पोस्ट और देखी होगी, जो हमारे वहाँ पे अ ओ मीडिया पर जाकर आप इन चीज़ों को सर्च कीजिए और वहाँ पे हमारे जो एक नए डॉक्टर आर्यन के बारे में भी आपने वहाँ पे जाके पढ़ा होगा। वो पीएचडी होल्डर है, कंप्यूटर आईटी टेक्नोलॉजी से है। तो अगर हम इन चीज़ों को देखें, उन्होंने बहुत एक अच्छी कम्युनिटी बिल्ड की है और वो सब हम लोगों के ओन पैसिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और जो रहते हैं उनको कंपनी यहाँ पे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ही लेगी। हम सब जानते हैं इस बात को, तो हम इन चीज़ों को प्लीज़ समझ के रखें। हम लोगों के साथ जो जुड़े हैं, उनके क्वेश्चन के आंसर दें, थोड़ा-सा उनको भी हैंडल करें, ताकि वो भी यहाँ पे जो आप यहाँ से
नॉलेज लेके जाते हो, प्लीज उनको यहाँ पे अपडेट मत दीजिए, उनको वेबिनार तक लेके आइए, किसी भी वेबिनार तक जोड़िए उन्हें, तो ताकि वो भी यहाँ पे नॉलेज को ले सके और इतने इम्पेशेंट ना हो, है ना, क्योंकि इम्पेशेंट होने से वो अपना ही कुछ गलत करेंगे। तो मैं बस ज्यादा टाइम नहीं लूंगी क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, और मैं यहाँ पर, हाँ, आज के हमारे टॉपिक के बारे में गायत्री मैम को यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगी। मैम, गायत्री मैम आइए, आपका वेलकम है मैम। लेकिन आपको यहाँ पे वेलकम करने से पहले मैं हमारी जो को पार्टनर संपा मैम है, मैं उन्हें यहाँ पे जरूर इनवाइट करना चाहूंगी। मैम, संपा मैम आइए, आपका वेलकम है। थैंक यू मीनू, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, लेजेंड ऑफ सनशाइन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत ज्यादा वेलकम है और बहुत ज्यादा धन्यवाद है। हम हर दिन की तरह आज भी आए हैं और आज हमारा प्रेजेंटर है मेरी मम्मी। मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी प्रेजेंटिंग इतना अच्छा करते हैं जो सब सुनते ही रहते, क्योंकि वो जो भी बोलते हैं ना अपना दिल से बोलते हैं और दिल की बात हमेशा खूबसूरत होते हैं, हमेशा। तो मेरी मम्मी, आज मेरी मम्मी को सब जानते हैं और मम्मी बिना भेदभाव के चारों तरफ घूमते रहते, सबको अपना ब्लेसिंग देते रहते। ऐसे ही हमारे हर किसी के ऊपर, हमारे ऊपर आपका ब्लेसिंग बनाए रखिए। और मैं सबको धन्यवाद देती हूँ, मम्मी को भी बहुत ज्यादा धन्यवाद देती हूँ। प्लीज वेलकम मम्मी। मम्मी, थैंक यू, थैंक मॉम। यू। थैंक यू सो मच हमारी बिटिया रानी, मुझे इतना प्यार से, इतना रिस्पेक्ट से इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैं गायत्री जोशी फ्रॉम रवांडा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे लेजेंड ऑफ सनशाइन के मंच पे। आज बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हैं और बहुत सारे लोग आए हैं कुछ सीखने के लिए, कुछ सुनने के लिए। तो सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और सभी का स्वागत है। ईच एंड एवरी पर्सन, यहाँ बहुत सारे महानुभाव, बहुत बड़े बड़े लीडर भी आए हैं, सभी को मेरा नमस्कार है। तो आज टॉपिक रखा है पैसेज ऑफ पावर, धैर्य की शक्ति। धीरज का फल मीठा, और गुजराती में कहावत है धीरज का फल मीठा। क्या? अरे कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा, हिंदी में सब्र का फल कहते हैं, गुजराती में धीरज का फल। तो आज ऑन पैसिव में जो कहाँ धीरज रखनी है ना, कहाँ सब्र रखना है ना, मीनू मैम ने बहुत अच्छे से अपडेट के माध्यम से बहुत कुछ आज के टॉपिक के रिगार्डिंग भी बोल दिया है। तो चलो, मुझे मेरा आधा काम उन्होंने कर दिया है मीनू मैम ने। तो मीनू मैम थैंक यू सो मच कि जो ऑन पैसिव को जो मैं पार्ट छूने वाली थी कि कहाँ हमको सब्र रखना है और हमको कैसे आगे बढ़ना है, तो ये आपने बहुत अच्छे से आज अपडेट भी दिया और हमारे टॉपिक के रिगार्डिंग आपने बहुत अच्छी टिप्स भी दी कि बहुत अच्छे से हमको शांति बनाए रखना है। देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों दोस्तों, कि हम मनुष्य है ना, तो हमारा एक स्वभाव होता है। तो बहुत सारे लोग के स्वभाव अलग अलग है ना, सभी के स्वभाव अलग अलग है। कोई एक स्वभाव का, हमारी एक मतलब हाथ की उंगलियां भी है ना 5 है। तो वैसे हमारे यहाँ इतने, मुझे 27 लोग दिख रहे हैं, तो 27 लोग की सोच डिफरेंट डिफरेंट है और उनका स्वभाव डिफरेंट डिफरेंट है। तो आज का जो टॉपिक है पैसेंस ऑफ पैसेंस इज अ पावर, कि हमारा धैर्य ही हमारी शक्ति है। तो देखिए बहुत सारे लोग में धैर्य नहीं होता है, लेकिन धैर्यवान व्यक्ति है ना बहुत आगे तक जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि वो कोई भी काम करता है ना बहुत सोच समझ के करता है और वो थोड़ा रुकता है, समझता है,
और फिर आगे बढ़ता है। कोई भी हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करता है, उनको बहुत जल्दी नहीं मची होती है। क्योंकि देखिए जल्दी जल्दी में मतलब हड़बड़ी हड़बड़ी में कि चलो जल्दी कर लेता हूँ, जल्दी खाना खा लेता हूँ, जल्दी उठ जाता हूँ, जल्दी काम निपटा लेता हूँ, जल्दी पहुंच जाता हूँ। देखिए एक जल्दी मतलब जल्दी जल्दी करना मतलब बहुत हड़बड़ी करना, तो हड़बड़ी में कभी बहुत बार गड़बड़ी भी होती है। लेकिन स्पीडली काम करना, सोच समझ के स्पीड बढ़ाना, है ना। बहुत बार बहुत सारे लोग है ना स्पीड में काम करते हैं, जल्दी काम करते हैं, लेकिन सोच समझ के काम करते हैं। क्योंकि आज के जमाने में हम अगर बहुत धीरे 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 काम करेंगे ना तो नहीं चलेगा। तो यहाँ ये बात नहीं हो रही है कि आपको एक जो 15 मिनट का जो काम है वो 1 घंटे में निपटाना है, ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन 15 मिनट का काम हमको 15 मिनट में ही हमको निपटाना होगा। लेकिन आपको 15 मिनट का काम आप अगर 5 मिनट में निपटा लेते हो ना, वहां आप जल्दी करते हो। और 15 मिनट का काम आप 1 घंटे में करते हो तो आप मतलब लेजी हो, इसका ये तात्पर्य होता है ना। तो हमारा पैशंस मतलब धैर्य, धैर्य मतलब हमारे जो स्वभाव, यहाँ बात हो रही है हमारे स्वभाव की, हमारे कार्य करने की क्षमता की, कि हम किसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं। बहुत बार हम लोग बिना सोचे समझे रिएक्ट कर देते हैं, हम पहले सुनते नहीं हैं। बहुत बार पैशंस कहाँ रखना होता है, सुनना, सुनना बहुत जरूरी होता है कि कौन क्या बोल रहा है। देखिए एक एग्जांपल अभी का ही दे रही हूँ। अगर मैंने मीनू मैम क्या बोले, अगर वो मैंने सुना नहीं होता तो मैं मेरी शेयरिंग में ये नहीं बोल देती कि आपने मेरा आधा काम कर दिया। सही बोल रही हूँ ना मैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैम ने आज का जो टॉपिक था वो अपडेट में उन्होंने छू लिया, बता दी बातें कि हमारी ऑन पैसिव में हमको थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है। अब थोड़ा सा शांति बनाए रखो, है ना। तो हमारी निजी जीवन में भी यही हमको करना है। क्योंकि देखिए हमारे निजी जीवन में हम सुबह से शाम तक हमारे हजारों निर्णय हमको लेने पड़ते हैं, हजारों निर्णय लेने पड़ते हैं, हजारों बार हमको कहते हैं ना कि निर्णय लेना, लेकिन निर्णय हम एकदम जल्दी में ले लेते हैं या सोच समझ के लेते हैं। अगर छोटा सा है और रूटीन का है वो हमको जल्दी लेना है, लेकिन कुछ बड़ा निर्णय लेना है ना तो हमको वहां धैर्य की आवश्यकता होती है। कि अगर बड़ा निर्णय लेना है, कहीं हमको यात्रा पे जाना है, कहीं हमको बड़ा बिजनेस का हम सोच रहे हैं, कोई हम अच्छी पढ़ाई के बारे में सोच रहे हैं, या चाहे हम कुछ निजी जीवन में कुछ इवेंट करना चाहते हैं या फंक्शन करना चाहते हैं, कुछ भी हो हमारे जीवन में, तो हमको वो निर्णय बहुत सोच समझ के पेशेंसली लेना चाहिए। कभी उसमें हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार हम लोग उस पे ध्यान नहीं देते हैं और निर्णय ले लेते हैं, फिर उनका रिजल्ट है ना बहुत अच्छे से नहीं आता है। तो आज हम ऑन पैसिव की बात करें ना तो ऑन पैसिव में क्या हो रहा है, निर्णय सभी ने ले लिया है। ऑन पैसिव में सब लोग आ गए हैं, 14 लाख प्लस फाउंडिंग मेंबर आ चुके हैं, लेकिन उन्होंने निर्णय ले लिया है। लेकिन अभी बहुत सारे लोग पेशेंसली वर्क कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग पैशंस खो रहे हैं। इसकी वजह क्या है, क्योंकि उनको विजन मिशन पता है कि यहाँ से हमारी कंपनी ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने का काम कर रही है, हमारा जो बिजनेस है बहुत अच्छे से डेवलप कर रही है और हमारे लिए कर रही है, हमारा जनरेशन टू जनरेशन का ये बिजनेस है।
हमको यहाँ से पैसिव इनकम मिलने वाली है, टाइम फ्रीडम मिलने वाली है, मनी फ्रीडम मिलने वाली है। ये सब कुछ जो हो रहा है वो हमारे लिए हो रहा है, लेकिन इनके लिए अभी उनका धैर्य खत्म हो रहा है, बस क्योंकि उनकी सोच कहाँ अटकी है, एप्पल। वहां उनकी सोच अटक गई है कि बस एप्पल क्यों नहीं दे रहे हैं। तो देखिए, एप्पल भी एक सीजन में ही आते हैं। अगर एप्पल के पेड़ अगर आपने देखे होंगे ना, आपने उनकी गार्डन, पेड़ के गार्डन देखे होंगे ना, तो वो भी सीजन में ही एप्पल आते हैं। वो सीजन के बिना एप्पल नहीं आते। अगर एप्पल के अगर हमने पेड़ लगाए हैं ना, तो वो भी कुछ साल लेते हैं बड़े होने में, और फिर वहां उन पे फल आने में भी वो वक्त लगता है। पहले वो छोटे छोटे होते हैं लेकिन वो तुरे लगते हैं एप्पल, फिर बड़े होते हैं तो थोड़े खट्टे लगते हैं, फिर जब अच्छे पक जाते हैं तो मीठे लगते हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि सब प्रोसेस में वक्त लगता है। कुदरत भी अपना वक्त लेती है, एक इंसान भी वक्त लेता है कुछ कार्य करने में। तो हमारी कंपनी तो यूनिकॉर्न बन चुकी है, इतनी बड़े पैमाने में वो काम कर रही है, हमारे लिए वर्क कर रही है। तो हमको यहाँ हम धैर्य अगर खो देंगे ना, पैशंस खो देंगे ना, तो हमारा खुद का ही नुकसान होगा। देखिए, कंपनी को कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। हम माहौल अगर पैनिक कर देंगे ना, पेशेंस खो के पैनिक वातावरण कर देंगे, नेगेटिव वातावरण कर देंगे, क्योंकि जब जो इंसान है ना उनके धैर्य खो देता है ना, तो वो सबको कहते हैं ना कि एक टोकरी में जो फ्रूट होता है ना, एक सड़ा हुआ फ्रूट, तो सभी को सड़ा देता है। तो वो उनकी सड़ी हुई मतलब बातें, कहते हैं कि यहाँ नेगेटिव बात मैं यहाँ बोल रही हूँ कि नेगेटिव बात से खुद का तो नुकसान करते हैं, खुद तो सड़ जाते हैं, उनका दिमाग सोचने समझने की क्षमता ही खो देता है उनका दिमाग, है ना। तो फिर वो उनका तो दिमाग खराब करता है, सामने वाले का भी दिमाग खराब करता है, और उनके साथ उनके जो नियर एंड डियर होते हैं और उनके साथ जो बिजनेस में जुड़े हुए हैं, उन सभी को वो नेगेटिव कर देता है। कहता है ना कि एक सड़ा हुआ फ्रूट सभी को सड़ा देता है। तो एक सड़ी हुई सोच, कहते हैं ना कि एक पैनिक सोच और एक नेगेटिव सोच आपका खुद का भी बुरा करेगा और पूरे मतलब माहौल ही खराब कर देगा। तो हमको वहां तक नहीं जाना है। देखिए, कोई हमको नेगेटिव कोई बोले ना, तो हमको हमारी सोच के अनुसार काम करना चाहिए। मैं बोलती हूँ तो मैं वो करती भी हूँ। हमेशा कोई भी बहुत सारे नेगेटिव वीडियो आते हैं, बहुत सारे लोगों के नेगेटिव कॉल भी आते हैं, और बहुत सारे लोगों के साथ मेरी बातें भी होती है एज ए मंच के माध्यम से, एज ए पर्सनल, एज ए फ्रेंड, है ना, फैमिली, सबसे बातें होती है ना। तो बहुत सारे लोग नेगेटिव होते हैं, तो मेरा वहां दिमाग लगाती हूँ और एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देती हूँ, क्योंकि वो मेरे काम की बात ही नहीं है। ये मेरा विजन मिशन नहीं है ऑन पैसिव में। ऑन पैसिव में मेरा विजन मिशन क्या है वो मैंने तय कर लिया है। तो हमेशा धैर्यवान जो लोग होते हैं ना, उनका गुण क्या होता है ना, वो सोचने समझने की क्षमता रखते हैं और अपने ऊपर वर्क करते होते हैं, और कभी भी कोई भी सिचुएशन में है ना वो पैनिक नहीं होते हैं, पेशेंसली काम करते हैं। और सामने वाले को भी उनको, देखिए, कोई पैनिक हो जाए ना तो उस तब वो सुनने की क्षमता पहले खो देता है, कोई भी इंसान। क्योंकि हम लाख उनको समझाए ना, लेकिन उनके मतलब मस्तिष्क में मतलब माइंड में वो बात जाती ही नहीं है। फिर वो उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना, फिर वो सोचेगा या समझेगा या समझेगी, व्हाटएवर, कोई भी इंसान है, लेडीज है, जेंट्स है, व्हाटएवर, कोई भी है, इंसान है,
तो बाद में उनको रियलाइज होता है कि मैंने ये हड़बड़ी में बहुत गड़बड़ी कर दी, मैंने मेरे शब्दों के माध्यम से किसी को हर्ट कर दिया, तो ये हमको कभी नहीं करना है। तो देखिए पैशंस का एक बहुत अच्छा गुण क्या होता है, एक वो इंसान है ना वो ईमानदार होता है। कोई भी इंसान है ना जो देखिए मीनू मैम ने उनको बहुत ईमानदारी से अपनी बात कहने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं समझे क्योंकि वो उन्होंने सुनने की क्षमता खो दी थी। तो हमेशा ये होता है, लेकिन एक धैर्यवान व्यक्ति है ना उसमें एक गुण होता है, वो बहुत ईमानदार होता है और वो दयालु भी होता है, और उनके साथ उनकी जो सोच होती है ना वो पॉजिटिवली होती है। जो पैशंसली वर्क करते हैं ना, धैर्य से वर्क करते हैं ना, वो पॉजिटिव आपको बोलेगा। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ पॉजिटिव, मीनू मैम बोल रही है पॉजिटिव, जो भी यहाँ पॉजिटिव है ना वो कभी नेगेटिव के ऊपर बात नहीं करेगा, है ना। तो हमको हमारी कंपनी हमारे लिए इतना कुछ कर रही है, तो हमारी कंपनी के रिगार्डिंग हमको नेगेटिव नहीं होना है। तो हमारी जो ताकत है ना, तो हमको धैर्य, शांति, अगर आपका मन अगर विचलित हो रहा है ना, आपको मन में उथल पुथल मच रही है कि क्यों नहीं हो रहा है, क्यों देर हो रही है, और क्यों अभी एप्पल नहीं आ रहे हैं, बहुत सारे फाउंडर के मन में ये सोच अभी आ रही है। लेकिन ये सोच को आपको अगर आपका माइंड डाइवर्ट करना है ना, तो आपको ऑन पैसिव की नॉलेज लेने की बहुत आवश्यकता है। यहाँ आपको ऑन पैसिव की नॉलेज लेने की बहुत आवश्यकता है, और ऑन पैसिव की सही तरह से आप अगर नॉलेज लोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो हो रहा है वो हमारे लिए हो रहा है। जो अभी मीनू मैम ने बोला कि हमको कंपनी आज सबसे से कोलैबोरेशन कर रही है, टाई अप कर रही है, क्यों कर रही है? उनको हमको ट्रैफिक देना है, टारगेटेड ट्रैफिक देना है। ट्रैफिक ही नहीं होगा तो हमको अगले महीने कहाँ से एप्पल देगी? चलो 1 महीने तो दे देगी, लेकिन दूसरे महीने क्या? हमको उनको निरंतर देना है, कंपनी को निरंतर देना है। तो देखिए एक यहाँ खेतीबाड़ी का मैं एग्जाम्पल देती हूँ। खेती करते हैं जो किसान, क्या वो अपने लिए ही करता है? हाँ, अपने लिए करता है, पैसा कमाने के लिए। लेकिन खेती करते हैं तो वो अनाज होता है, तो क्या 1 महीने के लिए अनाज पकाता है? क्या 2 महीने के लिए अनाज पकाता है? वो हर सीजन में वो अनाज हर सीजन में बोता है और हर सीजन में वो फसल निकालता है, क्योंकि वो निरंतर करता रहता है। गेहूं की सीजन में गेहूं आए, चावल की सीजन में चावल आए, एप्पल की सीजन में, मतलब फ्रूट, अनाज, सब कुछ। लेकिन वो किसान निरंतर वो करता रहता है ना खेती-बाड़ी, तभी हमको अनाज मिलता रहेगा ना। कि लेकिन नहीं, किसान बोल दिया कि बस इस सीजन में तो मैंने गेहूं कर दिए, अभी मुझे अगले सीजन में गेहूं नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, हाथ पे हाथ धरे बैठ जाना है, तो वो हमको कैसे गेहूं दे पाएगा? देखिए ऐसी सोच सभी की बन जाएगी, सब किसान की बन जाएगी, तो हम एक दिन भूखे रह जाएंगे। तो हमारे मिस्टर एस फराज सर की सोच क्या है कि हमको निरंतर देना है, इसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं। वो खेती-बाड़ी कर रहे हैं, अभी अनाज बोने की वो प्रोसेस कर रहे हैं। कहने का मैं बहुत आसान तरीका, मतलब आसान भाषा में ये बता रही हूँ कि आज सबसे कोलैबोरेशन कर रहे हैं, आज इतना कुछ हमारी कंपनी आगे बढ़ रही है और देर हो रही है, लेकिन देर होने की वजह ये है। तो हमको जब वजह पता चल जाए ना, तो हमारी पैनिकनेस थोड़ी कम हो जाती है। एक व्यक्ति को देखिए, एक बच्चा जिद करता है ना कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, और वो धम पछाड़ा करते हैं, चिल्लाता है, रोता है, लेकिन उनके पेरेंट्स उनके साथ कैसे बिहेव करते हैं? चाहे उनको मारते हैं और डांटते हैं, लेकिन एक पेरेंट्स क्या करते हैं?
उनको समझाने का प्रयास करते हैं कि तेरी ये जिद है ना, ये अभी पूरी होने वाली नहीं है। जब होगा हमारे पास, तब ये आपकी जो रिक्वायरमेंट है ना, जिद है ना, वो पूरी की जाएगी। लेकिन इस वजह से मैं तेरी जिद पूरी नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ। तो बच्चे संभल जाए तो फिर ठीक है, समझ जाए तो फिर ठीक है। फिर अगर नहीं संभलेगा, नहीं समझेगा, तो उनको डांटना भी पड़ता है, उनको फटकार भी लगानी पड़ती है ना। तो यहाँ ये सेम तरीका होता है। देखिए, नुकसान किसका होगा? बहुत बार हम लोग हार जाते हैं, बहुत बार पेरेंट्स हार जाते हैं और उनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर देते हैं। फिर क्या करते हैं बच्चे की, अगर बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होगी ना, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, कर्जा लेके भी उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। मैंने देखा है, ये चीज मैं देख के मैं बोल रही हूँ। तो ये अननेसेसरी चीज नहीं होनी चाहिए। तो मिस्टर एस मुफारा सर क्या बोल रहे हैं हमको, कि जिसमें पेशेंस नहीं है तो वो यहाँ से छोड़ के चला जा सकता है, उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाऊंगा। आप बोलोगे कि मुझे अभी एप्पल चाहिए, तो मैं नहीं दे पाऊंगा। अगर आप वेट कर सकते हो तो करिए, वरना आपको जाने के लिए दरवाजा खुला है। देखिए, ये एक मैंने बच्चे का एग्जाम्पल दिया है ना। तो यहाँ पेरेंट्स स्ट्रिक है। क्यों स्ट्रिक है? हमारे फ्यूचर के लिए। तो यहाँ हमारी हमारी नैतिकता, हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? हमको पेशेंसली इंतजार करना पड़ेगा। अगर पावर पावर के ना शक्ति, वो हमको डेवलप करनी पड़ेगी। अगर हमारा फ्यूचर ब्राइट करना है तो हमारा फ्यूचर ब्राइट करना है तो हमको ये जो शक्ति है ना, उसको अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए। हमको नेगेटिविटी से दूर रहना चाहिए और शांति से सोचना चाहिए, समझना चाहिए और सुनना चाहिए। बहुत बार हम है ना सुनते नहीं हैं, समझते नहीं, तभी हम पैनिक होते हैं। बहुत बार कोई चीज, देखिए एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ देती हूँ कि हर घर में ये होता है। कोई बाहर जाता है ना, तो हम उनको बोलते हैं कि आज ये लेके आना, हाँ आज वो लेके आना। कुछ चीज घर में खत्म हो जाए ना, तो बहुत बार कोई बाहर जाता है, कोई लेडीज जाती है, जेंट्स जाता है, कोई भी जाता है, घर से बाहर जाता है ना, तो घर के एक व्यक्ति बोल देते ना कि मेरे लिए चॉकलेट बचा होता है तो चॉकलेट लेके आना। वाइफ कहेगी कि चाय पत्ती खत्म हो गई है, अगर बच्चा पढ़ रहा है तो मेरी बुक्स खत्म हो गई। देखिए, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ बहुत। तो क्या होगा, अगर जो बाहर जाता है ना, वो अपनी ही धुन में सुनता नहीं है, अपनी ही धुन में सुनता नहीं है कि क्या बोला है हमने कि लेके आने के लिए। तो क्या होगा, वो क्या लेके आएगा? नहीं लेके आएगा, या लेके आएगी, कोई भी हो व्यक्ति, कोई भी हो। तो ये सुनना, हमारी जो धीरज की जो मेन जो शक्ति है ना, सुनना। जब हम अच्छे से सुनते हैं ना, फिर समझते हैं ना, तभी हम अपने आप पे काबू रख पाते हैं। ये मेरी अनुभव के माध्यम से ये आज मैं बोल रही हूँ कि पैशंस का पावर क्या होता है। सुनना, समझना और सीखने का प्रयास करना। बहुत सारे लोग हैं ना, सीखने का प्रयास छोड़ देते हैं, तभी वो धैर्य खो देते हैं। क्योंकि जब हम सीखने का प्रयास छोड़ देते हैं ना, मेरे यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि इंफॉर्मेशन, चलो हम सीखे होते हैं, हम एजुकेटेड होते हैं, लेकिन हम अपडेट नहीं होते हैं। बहुत बार हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं लेते, अपडेट नहीं होते हैं ना, तब भी हम नेगेटिव हो जाते हैं, वो हमारा धैर्य खो देते हैं। क्योंकि हमको पता ही नहीं है कौन पैसिव में क्या चल रहा है, हम सिस्टम से अलग हो गए हैं, तो फिर हमारा धैर्य खत्म ही हो जाएगा ना। चलो 1 महीना 2 महीना मान लो हम ऑन पैसिव से अलग हो चुके हैं, तो 2 महीने में ऑन पैसिव में कितना बदलाव आ गया।
तो फिर 2 महीने पहले की हमारी सोच क्या होगी? अरे बाप रे, ऑन पैसे में तो कुछ हो ही नहीं रहा है। लेकिन 2 महीने में कितने कितने बदलाव आ गए। तो धैर्य रखने के लिए हमको हमेशा अपडेट रहना बहुत जरूरी है, सिस्टम के साथ जुड़े रहना बहुत जरूरी है। आप अपना टाइम, समय भी बहुत सही जगह पे देना बहुत जरूरी होता है। धैर्यवान व्यक्ति है ना, सही जगह पे अपना टाइम को यूटिलाइज करता है, ना कि टाइम को वेस्ट करता है। तो हमको हमेशा इंसान अगर बनो ना, तो अच्छे इंसान बनो, जो धैर्य के साथ निरंतर प्रयास करता रहता है ना। क्योंकि एक दिन में तो सफलता मिलती नहीं है, लेकिन एक दिन मिल जाती है सफलता, है ना। सफलता एक दिन नहीं, मतलब एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन तो मिल जाती है। लेकिन जो रास्ता तय करता है ना, उसके जीवन में बहुत अड़चने आती है, बहुत अड़चने आती है, जो रास्ता बनाता है। लेकिन बना बनाए रास्ते पे चलना बहुत आसान होता है। अगर फोर ट्रैक जो रास्ता है ना, तो वहां आप गाड़ी कितनी आसानी से स्पीड में भगा सकते हो। लेकिन वही रास्ता हमको बनाना है, तो वहां हमको पेड़ को काटना पड़ेगा, कंकड़ को हटाना पड़ेगा, है ना। एक जमीन को समतल करना पड़ेगा। तो अगर वो एक धैर्यवान व्यक्ति होता है ना, वो शांति से ये करेगा ना, तभी वो रास्ता बना पाएगा, खुद के लिए और औरों के लिए। तो हमेशा धैर्यवान व्यक्ति है ना, खुद के लिए भी बहुत अच्छा सोचता है और दूसरों के लिए भी बहुत कुछ अच्छा सोचता है। तो थैंक यू मैम। इस टॉपिक पे तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन समय का भी मर्यादित होता है। समय के अनुसार ही हमको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए। तो थैंक यू सो मच मैम, मुझे इतना मौका देने के लिए। ओवर टू मीनू मैम। थैंक यू सो मच मैम। माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक, फैबुलस आपकी प्रेजेंटेशन थी। आपने बहुत ही कम शब्दों में, बहुत कम टाइम में आपने आज के हमारे पेशेंस इज पावर टॉपिक को आज हमारे सभी जितने यहाँ पे सिस्टर एंड ब्रदर्स हैं सब तक आपने पहुंचाया है। आपका बहुत बहुत थैंक यू। और आप के वर्ड्स का जो चुनाव होता है बहुत ही अच्छा होता है। तो मैं आपका बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ इन चीजों के लिए कि आपकी जो बातें हैं वो यहाँ पर सभी को बहुत अच्छी लगती हैं और मोटिवेट भी होते हैं और इन चीजों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करते हैं। सबसे बड़ी बात है, आप कहीं से कुछ भी सुन लेते हो, है ना, तो उस उन बातों को आप एक कान से सुनते हो, एक कान से निकाल देते हो। लेकिन गायत्री मैम की बातें जो होती हैं ना, वो लाइफ में इम्प्लीमेंट करने जैसी होती हैं कि वो आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो तो आप बहुत अच्छा अपने आप को फील करते हो। मैं ये खुद भी फील करती हूँ इन चीजों को। तो मैं जब भी आपके सामने रख रही हूँ, तो देखिए हम लोगों की लाइफ में कई ऐसे मौके आते हैं कि हम लोग यहाँ पे अपना पेशेंस खो जाते हैं। हमारा माइंड तो उन चीजों को मानता है ना, तभी हम लोग यहाँ पर हैं आज। लेकिन हम लोगों की जो परिस्थितियां होती हैं वो बिल्कुल इसके अनुकूल होती हैं, हम लोगों को वो चीजें मानने पे मजबूर कर देती हैं जो हम मानना नहीं चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने सभी ब्रदर एंड सिस्टर से यही बोलना चाहूंगी कि हम लोग जिनसे भी जुड़े हैं, आप पॉजिटिव हैं, सभी यहाँ पे पेशेंसली अपनी कंपनी के साथ बने हुए हैं, तभी आप यहाँ पे किसी ना किसी सेशन से जुड़े हुए हैं। लेकिन आप जिनसे जुड़े हैं, जो इन चीजों को थोड़े नेगेटिव होके देख रहे हैं, इम्पेशेंट होके देख रहे हैं, तो आप उन तक ये बातें जरूर पहुंचाएं। इस सेशन को उन तक शेयर जरूर करें, ताकि वो भी अपनी लाइफ को थोड़ा सा चेंज कर सके और वो यहाँ पे ऑन पैसिव में पॉजिटिवली बने रहे। तो समय की बहुत ज्यादा हो चुका है, तो मैं यहाँ पर अभी शेयरिंग लेना चाहूंगी आप सभी की। आप सभी प्लीज अब
आप सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप अपने हैंड रेज कीजिए और तब तक मैं यहाँ पे कुछ शेयरिंग लेती हूँ। और आप सभी तो 2-2 मिनट की प्लीज स्वीट एंड शॉर्ट अपनी प्रेजेंटेशन को रखने की कोशिश करें, शेयरिंग को रखने की कोशिश करें ताकि हम सबको सुन सके, है ना। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। एंड सबसे पहले हमारे साथ यहाँ पर सादी लाल सर हैं, मैं यहाँ पे उनको इनवाइट करना चाहूंगी। सर आइए, आपका वेलकम है सर, कम ऑन स्टेज सर। शादीलाल सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? ओके, आई थिंक सर तक हमारी वॉइस नहीं पहुंच रही। हमारे साथ यहाँ पर नीता देवी मैम है, मैं यहाँ पे उनको इनवाइट करना चाहूंगी। मैम आइए, आपका वेलकम है। नीता देवी मैम। संपा मैम, मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्या? जी आ रही है तो भेज आ रही है। ओके ओके, थैंक यू सो मच मैम। नेक्स्ट हमारे साथ में यहाँ पर मनीष बाली सर हैं, मैं यहाँ पर उनको इनवाइट करना चाहूंगी। मनीष माली सर, सर आइए, आपका वेलकम है सर। सॉरी, ओम प्रकाश माली सर, क्योंकि मनीष माली इनके बेटे का नाम है। ओम प्रकाश सर आइए, आपका वेलकम है सर। ओके, हमारे साथ नेक्स्ट यहाँ पे बिल्ला रानी मैम है, मैं यहाँ पे उन्हें इनवाइट करना चाहूंगी। मैम आइए, आपका वेलकम है। मैम आई थिंक नेटवर्क इशू है, मेरी वॉइस नहीं पहुंच रही किसी तक भी। नहीं मैम, आपकी वॉइस लाउड एंड क्लियर है मैम। मेरा नमस्ते है। आज जो गायत्री मैम और मीनू मैम जो बोला सब पावर पॉजिटिव के लिए, मैं तो सभी दिन पॉजिटिव हूँ और मुझे जो बोलता है मैं सभी को पॉजिटिव बात बोलती हूँ, समझाती हूँ। जो नेगेटिव मत होना, पॉजिटिव रहने से ऐसा ने हमारे लिए इतने परिश्रम करके काम कर रही है। हम यहाँ बैठ बैठ के क्यों पॉजिटिव होने लगेगी। हम तो नेगेटिव नहीं हो गए, पॉजिटिव होके रहूंगी। सभी सुन बात मेरे भाषा में मैं बोलती हूँ। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है, आई थिंक उनका नेटवर्क इशू था, वो बाहर हो गए हैं। ओके, हमारे साथ यहाँ पे एक विभा कुमारी मैम है, उनका हैंड रेज है, मैं यहाँ पे उनको लेना चाहूंगी। मैम आइए, आप अपनी वैल्यूबल शेयरिंग रखिए यहाँ पर। थैंक यू मीनू मैम, बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं राजीव कुमार रंजन, मगध बिहार से। तो सबसे पहले यहाँ पे हम गायत्री मैम को धन्यवाद करना चाहेंगे कि जबरदस्त मैम, वंडरफुल, वाओ। तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम उनका हर सेशन सुनते हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से बताते हैं और बोलने का तरीका, वाओ क्या कहना है, कितना अच्छे ढंग से हम लोग को समझाते हैं। तो दिल खुश हो जाता है और सारी बात हम लोग को समझ में आ ही जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद गायत्री मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और सैम्पा मैम और नीता देवी, बहुत यहाँ जो भी हैं सभी को धन्यवाद। और चंदन से आदर, कुमकुम से आस्था, पुष्पों सा प्रेम और शब्दों का समर्थन लेकर सर्वप्रथम माँ सरस्वती को नमन करता हूँ और आप सभी को प्रणाम करता हूँ। तो बिल्कुल एक छोटी सी 2 मिनट की कहानी है, उस कहानी के माध्यम से कि हम लोग के भी अंदर धैर्य और शक्ति है, उस अनुसार एक स्टोरी सुनाते हैं कि राजा का एक हाथी था जो बहुत सारा युद्ध जिताया था।
सबसे ज्यादा युद्ध जिताने वाला हाथी एक दिन बूढ़ा हो गया, तो उसे समान से उसे एक जगह आराम करने के लिए छोड़ दिया गया। एक दिन वह क्या हुआ, अचानक वो पानी पीने गया तो तालाब में ऐसी जगह दलदल में फंस गया जहां से निकलना मुश्किल था। राजा का कलेजा हिल गया, मेरा फेवरेट हाथी, और वो दलदल में फंस गया। खूब तकलीफ अपना लिया मगर वो खड़ा नहीं होता और फिर गिर जाता। कोई मंत्री कहता रस्सी लाओ, कोई मंत्री कहता ये करो, कोई कहता वो करो, लेकिन हाथी नीचे चलता जा रहा था। हाथी जब जोर लगाता, उठने का प्रयास करता, वो नीचे चलता जाता। तो राजा बेचैन हो रहा था और उसका हाथी का चिंता हो रहा था। तो जिसने हमें सबसे ज्यादा युद्ध जिताए वो हाथी जान गवा देगा, ये मेरा फेवरेट हाथी था। इतने में एक बूढ़े मंत्री ने सलाह दी, राजा कोई हथियार काम नहीं करेगा, कोई समाधान काम नहीं करेगा, इस हाथी को निकालने के लिए वही करना पड़ेगा जो 20 साल पहले करते थे। यहाँ पर युद्ध का माहौल क्रिएट कराया जाए, युद्ध के साथ सेनाओं को लगा दो, नगाड़े बजवाओ, बिगुल बजवाओ। जैसे ही राजा ने ढोल नगाड़े बिगुल बजवाना शुरू किया और हाथी अपने अतीत में गया, और मैं वो हूं जो मैंने एक से एक युद्ध जिताए हैं, और बिना रस्सी के हाथी बाहर आ गया। तो दोस्तों, ताकत, धैर्य, पेशेंस जो भी है आपके अंदर भी है, बुद्धि आपके अंदर भी है, तो बजाइए नगाड़े और तैयार हो जाइए। जो भी होगा हम लोग के लिए यहाँ याद सर जी बहुत अच्छे ढंग से आगे प्रोसेस बढ़ा रहे हैं। अभी हम लोग आईटी सेक्टर से नहीं है, इसलिए हम लोग को लग रहा है ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही हो रहा है। जो अप टू डेट रहिएगा वो देख पाइएगा कि क्या हो रहा है, इसमें पहले से क्या बेहतर फ्यूचर आ रहा है। तो दोस्तों, बेहतर से बेहतर तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर को तलाश करो, टूट जाए शीशा पत्थर की चोट से तो टूट जाए ऐसा शीशा तलाश करो। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, सभी कोई मस्त रहे, जबरदस्त रहे, अपने ओबीएस के साथ व्यस्त रहे। वी आर सो इन इट टू विन इट। ओवर टू मीनू मैम। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत थैंक यू आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। आपने यहाँ पे एक स्टोरी के माध्यम से भी समझाया कि पेशेंस कितना जरूरी है। हम लोगों की लाइफ वो पार्ट है कि हम लोग यहाँ पे अपने पेशेंस को बनाकर रखें। तो थैंक यू सो मच सर आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। नेक्स्ट हमारे साथ यहाँ पे वीर नारायण सर है, तो मैं यहाँ पे उनको बुलाना चाहूंगी। वीर नारायण सर आइए, आपका वेलकम है सर। बहुत बहुत धन्यवाद मीनू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद जो कि मुझे मंच पर बुलाया उसके लिए। और बहुत अच्छा शानदार मीटिंग चल रहा है। और अभी शेयरिंग मैम की मैं थोड़ी आधी अधूरी सुनी है, गायत्री मैम की। क्या बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया सरल स्वभाव से एकदम सही से टॉपिक पर बात करती हैं और बहुत अच्छे से हमको समझाती हैं सभी को। और मैं वीर नारायण बाथम ग्वालियर एमपी से, मेरी तरफ से होस्ट को होस्ट जितने भी पैनल पर हैं सभी को मेरा प्रणाम। और जो करंट सिनारियो जो चल रहा है ना, टोटल पॉजिटिव वाला ही माहौल चल रहा है, यहाँ निगेटिव होने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी निगेटिव का तो ऑप्शन आ ही नहीं रहा। कहीं बंदे क्यों और निगेटिव हो रहे हैं मेरे तो समझ नहीं आ रहा है। अगर कभी भी कोई भी अपडेट आती है ना सर तरफ से, तो अगर नहीं समझ में आ रहा है उस अपडेट को गूगल पर सर्च करके देखो कि ये क्या चीज है जो अपडेट दी है। जैसे कि मैं एक अभी नेटवर्क कंपनी में मैं कर्मचारी हूँ, टेली कम्युनिकेशन जियो कंपनी में मैं टेक्नीशियन हूँ जो कि सर्वर देखता हूँ मैं। और मेरी जर्नी में थोड़ा मैं 5-7 मिनट ले सकता हूँ, 5 मिनट या 2 मिनट मुझे अगर इजाजत हो तो मैं कुछ और एड ऑन करना चाह रहा हूँ मीनू मैम। जी सर,
बोलिए कीजिए थैंक यू कीजिए सर। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे परमिशन दिया। मैम मैं छोटा कर्मचारी हूँ कंपनी में, ज्यादा बड़ा नहीं हूँ, टेक्नीशियन की पोस्ट पे हूँ और मैं कम पढ़ा लिखा हूँ। वैसे तो 10th क्लास तक मैंने कंटिन्यू पढ़ाई की है, बट मैं इंग्लिश में वीक रहा हूँ, तो मैंने 10th क्लास के बाद जॉब छोड़ दिया था, वो पढ़ाई छोड़ दी थी सॉरी। तो मैंने प्राइवेट पढ़ाई की, ITI किया मैंने। तो ITI के बाद मैं सन 2020 से 2002 से टेलीकॉम में मैं काम कर रहा हूँ। जब मैं टेलीकॉम में आया था तब टावर का आविष्कार ही नहीं हुआ था। जब मैं जॉब में आया था तब STD PCO चलती थी मैम। उस समय से मैं सिस्को में मैं काम करा है मैंने। सिस्को एक ऐसा सिस्टम है मैम कि टेलीकॉम में नेटवर्क प्रोवाइड करता है ये, और बहुत बड़ा चीज है सिस्को। मैं सन 2002 से इसको आज 2024 तक मैं आज भी सिस्को के अंदर काम करता हूँ साथ में। मतलब हमारे टावरों पे हमारे ISC AMSC MSC और अब टेक्निकल भाषा में जो होंगे टेक्निकल वो समझ लेंगे, एक ILA और हब क्या होता है। तो मैं सिस्को का कल सुना है ना, तब से मैं इतना खुश हूँ कि वाह कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमको सर ने दी है कि मैं बता नहीं सकता। हम कंपनी को बनते हुए देख रहे हैं और हमें पता नहीं है IT का ABCD क्या होती है। IT का इतना बड़ा वो है कि इसमें जितना ज्ञान अर्जित करेंगे वो जितना कम ही है। और जो कल आए हुए हैं वो सर डॉक्टर, वो 40 साल का उनको तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है। ये कितनी बड़ी खुशियां आ रही हैं अपने साथ में। ये एप्पल और ये बाय डिफॉल्ट है, थोड़ा सा ये सिस्टम को बनने दो, ये दो को कितनी कितनी खुशियां आ रही हैं ना। तो कुल मिला के मैं तो बहुत बहुत कल से बहुत खुश हूँ। जब से मैं सर की मीटिंग ली है तब से बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छा चल रहा है। बाकी मैं मीटिंगों में पढ़े रहता हूँ कंटिन्यू। अभी भी मैं ड्यूटी से आया और सही टाइम पे मीनू मैम ने मुझे बुला लिया। मैंने गाड़ी खड़ी करके बस घर में एंटर हो गया और मैं आ गया और मेरे को सही चांस मिल गया बोलने का। थैंक यू मैंने बहुत समय लिया उसके लिए, और कुछ गलत भूल गया हो तो उसके लिए क्षमा करें। थैंक यू मीनू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच वीर नारायण भाई। आपका बिल्कुल, आपने कुछ भी गलत नहीं बोला है, बिल्कुल सही कहा है आपने कि सिस्को के बारे में कल हमें यहाँ पे शुभम कुमार साहू ने भी बताया था हमारे 360 अपडेट में। उन्होंने बताया था सिस्को क्या चीज है, कितना बड़ा हब है एक IT कंपनी से जुड़ने का, और एक वहाँ पे कितने कनेक्शंस होते हैं। तो इन चीजों को हम समझें। और आज मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉन्टिया के बारे में बताया। तो मैंने इतना ही अभी मैं देख रही थी, तो कॉन्टिया के बारे में मैं इतनी ही जानकारी ले पाई। आई होप मैं आगे आने वाले टाइम में आपको इसकी भी और भी ज्यादा जानकारी लूंगी। लेकिन आप गूगल पे जाके इसको सर्च कर सकते हो कि एक्चुअली में सिस्को कॉन्टिया कितना बड़ा यहाँ पे हमारा कोलैबोरेशन हुआ है, वो क्या यहाँ पे अहमियत रखते हैं। तो आप लोग इन चीजों को समझिए कि हम जो हमारी कंपनी है कि वो हम लोगों का फ्यूचर कितना बेहतर यहाँ पे करने वाली है ना। हम लोग आज कुछ ही एप्पल्स के लिए यहाँ पे परेशान हो रहे हैं, लेकिन एप्पल्स इतने आएंगे कि आप उनकी काउंटिंग तो क्या, आप उनके बारे में ये नहीं सोच पाओगे कि आपको एक्चुअली में वो लगाने कहाँ है ना। तो इन चीजों को पर से ध्यान हटाइए, एप्पल से ध्यान हटाकर अपनी इंफॉर्मेशन पे ध्यान लगाइए। एक्चुअली में हमें हमारे जो एसर हैं वो क्या हमें बताना चाहते हैं। सभी हमें जितनी भी न्यूज मिल रही है वो कॉर्पोरेट तरीके से मिल रही है। हम लोग एक कॉर्पोरेट लेवल पे आ चुके हैं। तो इन चीजों के साथ बने रहने का हमारा
पूरा ध्यान होना चाहिए, हमारा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए इन चीजों में कि हम लोग उन चीजों को जाने। तो थैंक यू सो मच वीर नारायण भाई, आपका बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी सी आपकी यहाँ पे वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। नेक्स्ट हमारे साथ यहाँ पर तूतन जाना जी का हाथ यहाँ पे हैंड रेज है, तो मैं यहाँ पे तूतन जाना सर को बुलाना चाहूंगी कि वो अपने यहाँ पर आकर वैल्यूबल शेयरिंग रखें। सर आइए, आपका वेलकम। अच्छा ठीक है जनाब। थैंक यू मीनू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत ही बढ़िया एक सेशन चल रहा है और मैं कई दिन से मैं मीटिंग अटेंड भी कर रहा हूँ इसका, बहुत ही बढ़िया लगता है मेरे को। और उपस्थित सभी को थैंक यू, नमस्कार। मेरा नाम तो जना पहले तो बोल दिया मैम ने, और मैं कलकत्ता से हूँ। लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो सकता है, हो सकता है कि मैं बंगाली हूँ और यहाँ पर तो हिंदी लैंग्वेज हो रहा है। जो कुछ भी हो माफ कीजिएगा, मेरे बात अगर किसी को समझ में नहीं आया तो। उपस्थित सभी को और अगेन नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद। मैं दो शब्द बोलने के लिए हैंड राइज किया था कि गीता मैम का जो पॉजिटिवनेस जो बात है, मेरा दिल छू गया। सही में हम लोग को ऐसे ही होना चाहिए, और हम जो यहाँ पे है कुछ करके दिखाने के लिए आए हैं। ऐसा नहीं कि हम हर बात ट्रेनिंग हो जाए कि क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। जैसे हमारा मीनू मैम बहुत ही बढ़िया सुंदर तरीके से बताता है। और आज मतलब हमारा जो मैम आज जिन्होंने आज बताया था, गायत्री जोशी मैम, उनको भी तहे दिल से मेरा नमन। और सभी लेडीज को, जितना सी मातृशक्ति है, सभी को मेरा प्रणाम। बहुत ही अच्छा तरीके से समझाता है गायत्री मैम। रियली प्राउड ऑफ यू कि इतना अच्छे से आप, बहुत बढ़िया से आपने बात किया, और आने वाला सेशन में आप बहुत ही अच्छे से बात भी करते हो। मैं इसीलिए मैं हैंड राइज किया था। और हम लोग को सभी को यहाँ पे धैर्य तो अवश्य ही रखना है, क्योंकि हम लोग कुछ मिरेकल करने जा रहे हैं। आने वाले हमारे जो पीढ़ियों, मतलब जनरेशन आफ्टर जनरेशन, हम कुछ करके दिखाएंगे, उसी के लिए हम यहाँ पे हैं। ऐसा नहीं कि हम आज के लिए है, हमारा आने वाला काल के लिए हम बेहतर कर रहे हैं यहाँ पे। तो मेरा यही कहना था, इसी के लिए मैं हैंड राइज किया था। थैंक यू वेरी मच, बैक टू द होस्ट। थैंक यू सो मच सर, आपकी पॉजिटिविटी के लिए। आप इतने पॉजिटिव हो, और बहुत अच्छा लगता है जानकर कि हमारे जो जो प्रयास रहता है सेशन चलाने का, उसमें बहुत सा हमारे फाउंडिंग मेंबर हैं जो बहुत पॉजिटिवली यहाँ पे काम कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं सारी चीजों को। तो बहुत अच्छा लगता है जानकर कि हम लोगों के प्रयास सफल होने की तरफ है। कुछ हमारे हैं ऐसे भाई बहन जो अभी इन चीजों से दूर हैं, लेकिन बहुत जल्दी वो भी यहाँ पर आएंगे। तो थैंक यू सो मच सर आपका। और मैं यहाँ पर, हमारे साथ सुमन की यादव मैम है, मैं यहाँ पे उनको इनवाइट करना चाहूंगी। मैम आइए, आपका वेलकम है मैम। सुमन की यादव मैम, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? ओके, मैम का ये नेटवर्क इशू लगता है। यहाँ पे प्रियदर्शनी मैम है, मैं यहाँ पे उनको बुलाना चाहूंगी। प्रियदर्शनी मैम आइए, आपका वेलकम है। आप अपनी वैल्यूबल शेयरिंग रखिए। मीनू मैम, हमारे साथ एएस गांधी सर भी है। जी मैम, वो सर जब मैं उन्हें बुलाने को हुई मैम, वो यहाँ से लीव हो गए थे, अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे, तो मैं इसलिए, हाँ सर आ गए हैं। तो एक मिनट मैम, मैं अभी प्रियदर्शनी मैम को बुलाए थे, आई थिंक वो नहीं आ रहे हैं, तो शायद प्रियदर्शनी मैम, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? ओके, आई थिंक उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही, तो मैं यहाँ पर, हमारे साथ एएस गांधी सर हैं, तो मैं यहाँ पे उनको बुलाना चाहूंगी। सर आइए, आपका वेलकम है, अपनी वैल्यूबल शेयरिंग रखिए सर। Thank you. Thanks for inviting me, Menu ma'am. I am audible. यस सर, यू आर ऑडिबल Thank सर। you. Thank you, ma'am. Thank you. मैंने सुना अभी गायत्री मैम ने बहुत ही अच्छा पेशेंस पर प्रेजेंटेशन दिया। तो पेशेंस इज पावर, बिल्कुल हमारे सामने कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत भी नहीं है। हमारे सर हमारे सामने है, तो पेशेंस की एक मिसाल है। तो बिल्कुल
बहुत ही सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। आई थिंक सर का नेटवर्क इशू है कुछ। तो चलिए हमारे जब साथ तक अशोक जी सर आलोक हल्दर जी सर भी है मैम। जी मैम जी सर बोल रहे हैं अभी। सर बोलिए सर। आवाज आवाज आपकी आवाज आवाज तो अच्छी नहीं आ रही मैम। नहीं सर अभी आ रही है, बीच में नहीं आ रही थी सर आपकी वॉइस। अभी आ रही है सर, कंटिन्यू कीजिए। ओके। आ, सर आपकी वॉइस फिर से चली गई सर। सर आप एक बार रिफ्रेश करके फिर से जुड़ जाइए, हम आपको दोबारा से इनवाइट करेंगे, तब आप अपनी बातों को रख सकते हो। नेक्स्ट हमारे साथ यहाँ पर आलोक हल्दर सर हैं, तो मैं यहाँ पर उनको इनवाइट करना चाहूंगी। सर आइए, आपका वेलकम है। ओके हमारे साथ यहाँ पर निशा सीवी मैम है, मैं उनको यहाँ पे इनवाइट करती हूँ। मैम आइए, आपका वेलकम है। निशा मैम, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ओके नेक्स्ट हमारे साथ यहाँ पर प्रीति देवी मैम है, मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगी यहाँ पे। मैम आइए, आपका वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए वेलकम है मैम। थैंक यू सो मच। मैम मेरी आवाज आ रही है मैम? यस मैम, मेरी आवाज यू आ आर रही है मैम? ऑडिबल। यस मैम, यू आर ऑडिबल, कंटिन्यू मैम। थैंक यू सो मच मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। और मेरे पैनल पे जितने भी भाई बहन हैं मैं सबको नमस्कार करती हूँ। और गायत्री मैम मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ मैम, आपने इतना अच्छा हमें समझाया मैम। और बहुत अच्छा लगता है मैम आपको सुनना, और आपकी इतनी अच्छी आवाज के साथ मैम हमें। और मैम मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका हर हर एक टॉपिक पे ना आप इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन देते हो, मन करता है सुनते ही जाए। और मैम बहुत अच्छा लगा मुझे आज भी। सही कहा मैम, पेशेंस इज पावर के बारे में जितना भी कुछ आपने कहा मैम बहुत ही अच्छा लगा। और मैम हमें यहाँ पे ऑन पैसिव में अगर आए हैं तो हम हमारा कोई मकसद के साथ ही हम आए हैं, और जो भी हम यहाँ पे करना चाहते हैं, जहाँ हम कुछ ह्यूमैनिटी के बारे में ही अगर इधर यहाँ पे सोचते हैं, जब तक हम अगर पॉजिटिव ही नहीं होंगे, हम यहाँ पे वेबिनार्स में आके सुनेंगे ही नहीं, तो मैम हम आगे कभी नहीं बढ़ सकते। अगर आए हैं तो अच्छे से सुनेंगे, अच्छे से समझेंगे, तभी ही हम यहाँ पे कामयाब होंगे। आगे भी हमने ऐसे ही रहना है पॉजिटिव होकर। और यहाँ से मैम बहुत कुछ आने वाला है। हमारे एज सर हमें साथ लेके चलना चाहते हैं और हमें भी उनका साथ देना है। और मैम थैंक यू सो मच मैम, मुझे इनवाइट करने मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी। थैंक यू सो मच मीनू मैम। थैंक यू सो मच प्रीति देवी मैम, आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए। अभी हमारे साथ यहाँ पर हैंड रेस तो किसी का नहीं मेरे को दिखाई दे रहा है यहाँ पे। प्रियदर्शनी मैम है, मैं यहाँ पर उनको इनवाइट करना चाहूंगी एक बार फिर से। क्या मैम आना चाहेंगे आप? ओके हमारे साथ यहाँ पर संजय चौधरी सर हैं, मैं उनको यहाँ पे इनवाइट करूंगी। सर आइए, आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग रखिए, आपका वेलकम है सर। संजय सर, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? ओके विनय प्रसाद मेहता सर हैं, सर आइए, आपका वेलकम है सर।
जी जी मैम, आवाज आ रही है मैम? जी सर, वॉइस आ रही है आपकी। थैंक यू मैम इस मंच पर मुझे बुलाने के लिए। तो आज के होस्ट और को होस्ट और मातृशक्ति से एवं भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गया जिला बिहार से बोल रहा हूं मैं। तो आज इस मंच पर मैं पहली बार आया हूं, तो सभी का जबरदस्त शेयरिंग रहा। तो हम लोग पेशेंस बना के रखे, उन पैसे में बहुत कुछ होने जा रहा है और होके रहेगा। तो मैं पुष्पा मैम को देखा कि आज पुष्पा मैम का मीटिंग है, ज्वाइन है इस पे, तो उनको भी मैं अपने तहे दिल से नमस्कार करता हूँ। तो मैं ज्वाइन हुआ मैम, तो थैंक यू मैम। वाटू थैंक यू सो मच संजय सर, आपका वैल्यूबल शेयरिंग के लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। और अभी हमारे साथ यहाँ पर विनय प्रसाद सर हैं, विनय प्रसाद मेहता सर, मैं आपको यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगी। सर आइए, आपका वेलकम है सर। ओके, हमारे साथ शशि कुमार सर हैं यहाँ पे। शशि कुमार सर, क्या आप हमें सुन पा रहे हो? आइए सर, आपका वेलकम है। यहाँ पे हमारे साथ बिंद्रा शर्मा सर हैं, मैं यहाँ पे उनको इनवाइट करना चाहूंगी। सर आइए, आपका वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। ओके, आई थिंक हाँ, नेक्स्ट हेलो हमारे साथ यहाँ पर जी सर। हेलो मैम, आवाज आ रही मेरी? जी जी सर, आपकी हेलो वॉइस आ रही है सर। जी, आपकी वॉइस आ रही है थैंक यू सर। जी, थैंक यू मैम। आपने पहले बुलाया था, लेकिन पता नहीं ये आज क्या कोई नेट खुल रही है लोगों की, इसलिए नहीं आ पा रहे हैं। तो जी, मंच पर उपस्थित हमारे सभी बहनों भाइयों को हमारा हृदय से नमस्कार। मैं शादीलाल जम्मू से, और बहुत ही अच्छा आपका सेशन जा रहा है। मैंने गायत्री मैम को सुना, सुपर से ऊपर उनका हर प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छी तरीके से करते हैं, और हर चीज के बारे में उन्होंने एक एग्जाम्पल दे देकर हमें समझाया। बहुत ही अच्छा लगा। जो आज का टॉपिक है ये मतलब पैशन ऑफ पावर, ये अगर हिंदी में हम इसको बोलें तो धैर्य की परीक्षा हमारे सब्र की परीक्षा है। तो देखिए अभी इतना बड़ा काम चल रहा है हमारे लिए, जो भी हो रहा है अभी आप सभी को पता है। अपडेट के बीच में जो 5 मार्च से 7 मार्च तक दुबई में हो रहा है, और हर जगह पर हमारे लिए ऐश सर दिन रात काम कर रहे हैं, दिन रात टैग टीम काम कर रही है। तो हमें पैशन रखना ज़रूरी है, और ना रखें तो हमारा इंडिविजुअल का नुकसान है, हम कंपनी का कुछ नहीं कर सकते। कि बड़ी बात है कि अपनी वाणी पर आदमी को मतलब कंट्रोल होना चाहिए। जैसे आपने बताया, हमें इस चीज़ का बहुत दुख हुआ कि कोई आदमी जो कल फाउंडर था और उसने ऐसे-ऐसे बताया कि एप्पल कब आएँगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा सभी से कि हमने क्या किया? हमने कंपनी के लिए आज तक क्या किया? हम तो अपनी आईडी भी नहीं खोलते हैं। तो आने वाले समय में ये सब चीज़ें हमारे जो हैं बिल्कुल हमारे सामने आ जाएँगी, और रातों-रात कोई चीज़ नहीं होती। हम अगर कहीं कोई भी खेत में बीज बोते हैं, तो उसके लिए हमको 6 महीना 4 महीना वेट करना पड़ता है। फिर वो पैदा होगा, कितनी उसके साथ मेहनत होती है। पहले हल्की जुताई करनी है, उसके बाद बीज डालना, उसके बाद खाद डालना, फिर पानी डालना, फिर गोडी करनी है, उसके बाद फिर उसको स्प्रे करनी है कीड़ों से बचाने के लिए। उसके बाद जब वो फसल पक जाती है, उसके बाद फिर उसको काटना है, निकालना है, सुखाना है, फिर स्टोरेज होता है वो। तो ये नहीं है कि रातों-रात कोई भी चीज़ बनेगी। तो वो इसलिए हम लोगों को इसमें पेशेंस रखना पड़ेगा,
और इससे सिवा आपका कुछ नहीं कर सकते। और ज्यादा से ज्यादा आप मीटिंग में आए, मीटिंग को अटेंड करें। वही बोलते हैं ना कि मीठी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे, औरों को शीतल करे और आप शीतल होए। ये दुआ है एक इसमें बाणी में गुरुजी का। तो जब अगर हम मीठी बाणी बोलेंगे तो खुद भी अगले का दिमाग भी ठंडा रहेगा और अपना दिमाग भी ठंडा रखेंगे। यहाँ किसी के हाथ में कुछ नहीं है, ये टेक्नोलॉजी है। यहाँ देखो नट, अगर अभी आवाज कट जाएगी तो आप मेरी आवाज नहीं सुन पाओगे, क्या कर सकता हूं मैं। तो ये टेक्नोलॉजी को समझें, सुने। आप पहले अपने आप के वैल्यू क्रिएट करें, फिर कंपनी के वैल्यू को देखें कि कंपनी हम कहाँ पर खड़े हैं, इस चीज को सोचें आप। तो आपका सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो इसीलिए बोलते हैं कि 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल नथिंग। जो कई लोगों का मानना है कि ये बढ़ा 10 दिन क्यों बढ़े हमारे, तो ऐसा नहीं है कि ये कहीं इस चीज में बीच में प्रॉब्लमें आ रही हैं। 200 प्लस कंट्रियों से वास्ता ऐश सर का है, वो कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो हम नहीं जानते इस चीज को। फेंकते हैं ना, अगर जो जाल देखता है वो मछुआरा नहीं देख सकता। अगर मछुआरा उस चीज को देखेगा तो मछुआरा बचेगा ही नहीं। तो वो ऐसा ही जानते हैं क्या क्या हमारे लिए कर रहे हैं, दिन रात एक करके कर रहे हैं वो। और इतने बार हमारा ये इसका सब्सक्रिप्शन बढ़ाया, वो कनेक्ट का, ये कोई फ्री में नहीं आ रहा है, इसमें भी पैसा लग रहा है। और बार जो ऐड हो रही है हमारी, जो हर जगह पर इश्तिहार या बोर्ड लग रहे हैं, कुछ भी इवेंट हो रहे हैं, तो उसके बीच में पैसा लग रहा है। वो पैसा हम थोड़ा दे रहे हैं, वो वही दे रहे हैं, सर दे रहे हैं। तो हमें यहाँ हमने लगाया क्या है कि जो हमने खोना इसके बीच में से। तो धैर्य रखिए, अपने आप पर सब्र रखिए, दिल पर हाथ रखिए और एंजॉय कीजिए अपने प्रोसेस को। तो थैंक यू सभी का, सभी को हमारा हृदय से प्रणाम, नमस्कार और थैंक यू मैम। ओवर टू मीना मैम। थैंक यू सो मच शादीलाल सर, आपका बहुत बहुत थैंक यू आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। आप हमारे बीच में आए और आपने बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे रखा, तो थैंक यू सो मच सर। अभी हमारे साथ यहाँ पर विलास रॉय सर है, मैं यहाँ पे उनको इनवाइट करना चाहूंगी। विलास रॉय सर आइए, आपका वैल्यूबल शेयरिंग रखिए सर। नमस्कार मैम। जी सर, आप कंटिन्यू कीजिए, आप ऑडिबल हैं। यस मैम। मीनू मैम और गायत्री माँ नमस्कार। होस्ट को होस्ट जितना पार्टिसिपेंट है सबको मेरे दिल से नमन करता हूँ। आई एम विलास राय, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। आज का बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पे सब लोग दे रहे, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मन से बहुत दिल लगा के सुन रहा हूँ। थैंक यू सबको। सुबह थोड़ा सा परेशानी में था क्योंकि मैं बैक ऑफिस नहीं खोल रहा था, तो टिकट नहीं कर पाता, बहुत सारे प्रॉब्लम दिख रहा था। कल से हो रहा था, मीटिंग पे नहीं प्रवेश कर पाया, कोई भी मीटिंग पे बहुत सारे नेटवर्क समस्या था। जो भी हो रहे बोलो तो हमारा बैक ऑफिस काम चल रहे, हमारी टीम काम चल रही, इसको हमारा नेटवर्क साथ नहीं दे रहे। जो भी है अच्छा हो रहे, अच्छा हो जाएगा, ये मेरे उम्मीद से बोल रहा हूँ। और अभी आज 23 है और अभी इस महीने में अभी 5-7 दिन 7 दिन बाकी है। तो इसी महीने में हमारा बीच में बहुत कुछ आने वाला है। मैं तो कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ और एक्टिविटी के बाद बोल रहा हूँ। एक्टिव सब लोग है, लेकिन अपील के बारे में आप थोड़ा सा पॉजिटिव में नहीं रह रहे, सब नेगेटिव में जा रहे। कब आएगा। अभी इसके पहले में गायत्री माँ का एक जो अपडेट सुना है फसल के बारे में, एक्चुअली राइट है। लेकिन जब तक हम लोग उसको उत्पन्न नहीं करेंगे, उसको स्वादिष्ट अपन नहीं मिल पाएगा। जब काम करते रहेंगे तब उसको रिस्पॉन्स मिलेगा। हम लोग दुकान पे लगाता हूँ तो एक बार सामान खरीदने से हमेशा के लिए बिका नहीं सकता हूँ। जब खत्म हो जाएगा दोबारा करना पड़ेगा, जब खत्म हो जाए दोबारा लेके आना पड़ेगा, तभी आपको ट्रैफिक मिलेगा, तभी आपको बोनस मिलेगा, तभी आपको इनकम मिलेगा। तो ऐसा ही पोजीशन हमारा अनपॉसिबल है। तो ऐसा जितना काम कर रहे दिन रात 24 घंटा इसके पीछे पड़ा है, कब हमारा फाउंडर के बीच में कुछ दे दूं,
गरीबी जो दूर करने के लिए अक्सर आगे हाथ बढ़ाया, वो चीज दूर कर सके। लेकिन ये है AI है, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आता है, टेक्नोलॉजी काम करना पड़ता है, बहुत सारे परेशानी झेलना पड़ता है। क्योंकि इसके पहले जितना भी कंपनी आए हैं, इससे भी ज्यादा टाइम उन लोग वेस्ट किया इतना। तो आप ये 5 साल में हमारा अक्सर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म ये जगह पे लेके आया, बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, दूसरे कंपनी से बहुत ही कम है। तो आप बस इंतजार करिए, आप निकल गए हैं। आप इसी महीने में हमारे ख्याल से बहुत कुछ आने वाला है। अक्सर हम को देने के लिए बहुत तड़प रहे, जितना हम लेने में इतना तड़प रहे, उससे ज्यादा हमारे अक्सर हमारे बीच में कुछ देने के लिए तड़प रहे हैं। ये मुझे लग रहा है कि जरूर इसमें कुछ मिलेगा। थैंक यू मैम, थैंक यू गायत्री माँ, आप लोग के अपडेट बहुत अच्छा लगता है। अब चंपा दीदी भी है, थैंक यू दीदी, थैंक यू सबको मेरे नमस्ते, जय अनपोसी, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर, आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए थैंक यू सो मच सर। और अभी हमारे साथ यहाँ पर सुमन दिनेश सिंह मैम है, मैं यहाँ पे उनको इनवाइट करना चाहूंगी। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो हमारे साजिदर रहमान सर हैं, आप उनके लिए प्रे करें। उनके चोट लगी है, उनका एक्सीडेंट हुआ है, तो वो जल्दी से यहाँ पे ठीक हो जाए। तो आप सभी उनके लिए यहाँ पर प्रे करें, क्योंकि उनको चोट ज्यादा लगी है। तो मैं सभी से यहाँ पे प्रे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि उनके लिए प्रे करें कि वो जल्दी से ठीक हो और हम लोगों के बीच में आए। तो थैंक यू सो मच। और अभी यहाँ पर मैं सुमन मैम को इनवाइट करना चाहूंगी। मैम आइए, आपका वेलकम है। थैंक यू मैम, मुझे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सुमन सिंह, मुखी अम्बेडकर नगर। जी मैम, क्या आप तक हमारी वॉइस पहुंच रही है मैम? जी मैम, मेरी आवाज नहीं जा रही है क्या? अभी आ रही है मैम। ओके। थैंक यू सो मच मैम, मुझे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और यहाँ जितने भी हमारे होस्ट और भाई बहन उपस्थित हैं, सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार। और हमारी गायत्री मैम को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। और आपकी शेयरिंग भी बहुत ही प्यारी रही, और प्रेजेंटेशन गायत्री माँ का भी बहुत प्यारा रहा, सभी का शेयरिंग बहुत ही प्यारा रहा। और जो अपना टॉपिक है वो बहुत ही प्यारा टॉपिक है। तो मैं थोड़ा सा ही बोलना चाहूँगी कि जैसे कि देखिए, अपने बच्चों को ही पालते हैं, और मतलब अगर हम सोचते हैं कि हमारे मतलब 2-3 साल में जॉब के लिए तैयार हो जाएं, तो वो नहीं होता है। तो कम से कम उनको 22 से 25 साल हमें देना ही पड़ता है। और उसमें भी अगर नहीं होते तो 27 साल 28 साल इतना जाता है। और हम कभी अगर कोई जैसे आम, इमली, महुआ या पेड़ लगाते हैं, तो उसमें भी बहुत ही समय लगता है। तो हम उसे काट के नहीं फेंक देते हैं, हम उसका इंतजार करते हैं, वो देखते रहते हैं। और ऐसे ऐसे हमारा कम से कम 20 साल चला जाता है देखते देखते। और जब उसमें फल लगने लगते हैं तो हमारा आंगन भर जाता है, और हमें इतना खुशियाँ मिलती हैं कि आप सब भी इस बात को महसूस कर सकते हैं। और धैर्य की बात है, तो धैर्य के ऊपर ही मैंने ये सब बोला। और धैर्य तो वो मोती है कि हमें मतलब हार के भी जिता देता है। तो धैर्य हमारे पास अगर रहता है तो हमें हर एक चीज प्राप्त हो सकता है, हमें किसी चीज की कमी नहीं होने देता है। और जो हमारे सर को चोट लगी है, उनके लिए मैं बहुत बहुत दुआएं करती हूँ। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच, ओवर टू मैम। थैंक यू सो मच मैम, आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। और नेक्स्ट हमारे साथ यहाँ धर्मेंद्र कुमार सर हैं, मैं यहाँ पे उनको लास्ट में यहाँ पे लेना चाहूंगी, उसके बाद हम संपा मैम को सुनेंगे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सर, आप आए और आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए मैं आपको यहाँ पे इन्वाइट करती हूँ। सर आइए, आपका वेलकम है। हेलो, मेरी आवाज जा रही है मैम? यस सर, यू आर ऑडिबल। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, लीजेंड ऑफ सनशाइन पैनल को मेरा प्रणाम। और पैनल में एज ए होस्ट मीनू गर्ग मैम, संपा मैम, गायत्री जोशी मैम,
डॉक्टर SK सर और पुष्पा माता जी और जितने भी प्राउड फाउंडर प्रेजेंट है पैनल में, सभी को मेरी तरफ से प्रणाम। गुड इवनिंग। माई सेल्फ धर्मेंद्र कुमार, यूपी वाराणसी से। आप सभी लोग पैनल में बहुत अच्छे तरीके से सभी चीजों को शेयरिंग किए होंगे और जैसा कि आज का टॉपिक में हमने रखा है, पेशेंस इज पावर, यानी पेशेंस का पावर आज ऐसा हो चुका है हम सभी लोगों के लिए कि हम लोग जितने भी प्राउड फाउंडर हैं, यानी 14 लाख समथिंग, वो सभी लोग आज पेशेंस बना के हैं और अपने ऑन पैसिव को एंजॉय कर रहे हैं। और हम लोग दिन प्रतिदिन जो मैं रोज हर मीटिंग में कहता हूँ कि हमारी ऑन पैसिव जो है वो नित प्रतिदिन नई ऊंचाइयों को छू रही है, तो वो भी हम लोग सभी लोग देख रहे हैं। जैसा कि बहुत दिनों पहले हम लोग जो आइकन कंपनी है उसमें इन्वॉल्व हुए हैं और अभी जो कल 360 के वेबिनार में हमारे एस सर आए थे और उन्होंने जो कायरो के बारे में बताया और उसी के थ्रू हम लोग को जो दुबई में इतने बड़े इवेंट हो रहे हैं जो कि 5 से लेकर 7 तारीख के बीच में हम लोग के लिए, हम लोगों के सभी जो ऑन पैसिवियन है उन सभी लोगों के लिए दुबई गवर्नमेंट की जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो खुद अपने तरीके से इतने बड़े लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन जो वहां पे होता है मतलब करती है दुबई गवर्नमेंट, तो उसमें इंटरनेशनल सभी जो पुलिस के जो पुलिस ऑफिसर हैं वो सभी लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे और इसकी होस्टिंग करने के लिए हमारे ऑन पैसिव को चुना गया है। और दुबई में आप लोग जानते हैं कि जो कि बहुत सारे कंपनी हैं, बहुत सारे हम लोग कहते हैं कि बहुत सारे मार्केटिंग का हब है वहां पे, लेकिन उन सभी में हमारे ऑन पैसिव को क्यों चुना गया? क्योंकि ऑन पैसिव इतना बेटर तरीके से हर जगह पे अपने छवि को छोड़ रहे हैं और उससे सभी लोग, हम सभी फाउंडर देख भी रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और ये हमारे पेशेंस रखने का ही फायदा है। अगर सभी फाउंडर अगर पेशेंस नहीं रखते तो कैसे पता चलता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? तो पेशेंस हम लोग को, सभी लोग को रखना है, क्योंकि पेशेंस का बहुत ही बड़ा फायदा होता है। और जो कहते हैं कि धैर्य, उसी का मतलब जो धैर्य होता है, हम सभी लोग को धैर्य बहुत रखना है। सभी चीजें सभी लोगों को, चाहे जो भी फाउंडिंग मेंबर है, चाहे वो जो छोटे भी हों, जो कुछ बड़े भी हों, और जो बड़े लीडर है, सभी लोग हम लोग को कहते हैं कि आप बेटा धैर्य रखो, इसमें बहुत कुछ होने वाला है। जैसे कि पहले हम लोग जब ज्वाइन हुए थे ऑन पैसिव में, यानी गो फाउंडर्स जब ज्वाइन हुए थे, तो उसमें सभी लोगों ने हम लोग को बताया कि इसमें बस पेशेंस रखना है और आपकी लाइफ 100% सक्सेस होगी। इसमें कोई बट नहीं कि आप सक्सेस नहीं होंगे, इसमें 100% सत्य है कि आप सक्सेस होंगे, लेकिन बस आपको पेशेंस बना के रखना है और पेशेंस बना के इसको देखते रहना है। तो कुछ लोग जो निगेटिव हुए तो वो लोग पेशेंस अपना छोड़ दिए और वो आउट हो चुके हैं ऑन पैसिव को। जो वहां पे बाहर जाने का जो लिंक था उसके थ्रू वो बाहर चले गए टच करके, और कुछ लोग तो छोड़ दिए, उनको धैर्य नहीं था। कुछ लोग तो अपनी पैकेज बाई भी नहीं किए, तो उनको पेशेंस नहीं कि हम ये हमारी कंपनी इतने दिन से 5 साल हो गए, 4 साल हो गए, कुछ हो ही नहीं रहा, तो हम इसे क्यों करें। लेकिन जो लोग पेशेंस बना के रखे हैं, जो लोग पैकेज बाई कर रहे हैं, जो लोग ऑन पैसिव को समझ रहे हैं, जो लोग एस सर के मिशन और विजन को समझ रहे हैं, जो लोग ढिल्लन सर की बातों को समझते हैं कि ढिल्लन सर क्या कहते हैं, तो सभी लोगों की बातों को अगर सुनेंगे, समझेंगे, मीटिंग में रहेंगे, तो आप लोग को समझ में आएगा कि हाँ ऑन पैसिव क्या है और ऑन पैसिव क्या कर रही है। और ऑन पैसिव इतनी बड़ी कंपनी आज हो चुकी है कि हर लोग ऑन पैसिव में आना चाह रहा है। जो इसके बारे में सुनते हैं कि ये इसमें आपको पेशेंस रखने पे बहुत कुछ मिलेगा, तो वो सभी लोग इसमें आना चाह रहे हैं। क्यों आना चाह रहे हैं? क्योंकि ये ह्यूमन की अपलिफ्टिंग के बारे में हमारी कंपनी सोचती है, और आज तक ऐसी कोई कंपनी नहीं हो जो ह्यूमन के बारे में सोचे। सिर्फ और सिर्फ हमारा ऑन पैसिव जो है वो ह्यूमन के बारे में सोचता है, और इतनी दुनिया में कंपनी है जो कि सिर्फ अपने बारे में सोचती है और अपने को ही आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ते रहते हैं और किसी के बारे में नहीं सोचते हैं। वो सोचते हैं कि कितने लोगों का डेटा ले लें कि हम उसके थ्रू अपने आप को बढ़ाएं, लेकिन हमारी ऑन पैसिव ऐसा नहीं सोचते हैं। हमारे ऑन पैसिव सोचते हैं कि हम कितना बड़े और कितने लोगों को आगे बढ़ाएं। इसलिए हमारे एस सर ये हम लोग को जो एक्सटेंशन दे रहे हैं
कि धीरे धीरे 10 डेज का, तो उसमें क्यों इतना एक्सटेंशन दे रहे हैं? क्योंकि हमारी कंपनी इतना स्ट्रांग बना रहे हैं हमारे हेड सर कि अगर इन फ्यूचर में आपको कोई भी अगर जो हर गवर्नमेंट की अलग अलग पॉलिसी होती है, हर गवर्नमेंट की अपनी अपनी थिंकिंग होती है, और हर गवर्नमेंट अपने अपने तरीके से हर चीजों को रूल फॉलो करती है। तो इसीलिए हमारे एस सर सोच रहे हैं कि अगर आपके वॉलेट में अगर बहुत सारे एप्पल जब देंगे हमारे एस सर, तो उसके थ्रू आपको कोई भी उंगली उठाने वाला ना मिले कि ये कहां से आपको इतना आया, अब कैसे ये चीज हो गए। तो इसी तरीके से हमारे एस सर इतने वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्री तैयार कर रहे हैं जिसके थ्रू आपको कोई भी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है वो आपके ऊपर उंगली न उठा पाए। जैसे आप लोग जानते हैं कि इनकम टैक्स होता है, ईडी होता है, और बहुत सारी चीजें जो आपके ऊपर उंगली उठाते हैं कि ये कैसे हुआ, इसका पूरा प्रमाण दीजिए। तो इस प्रमाण को प्रूफ करने के लिए हमारे एस सर हर चीजों को एकदम इतना वैल्यूएबल बना रहे हैं कि कोई आपको कुछ कह नहीं पाए। अगर आपको कोई कहे तो कहे रिस्पेक्ट से आपको सलाम करे कि हाँ ये देखिए ऑन पैसिव के फाउंडर है, इनको इतने डेडिकेटेड तरीके से इस पे है, और इनके जो सीईओ है ये हर डॉक्यूमेंट को, हर चीजों को एकदम अच्छे तरीके से रखे हैं, और हर चीजें यहाँ पे एक वैल्यूएबल रख करके दे रहे हैं सभी फाउंडर को। तो फाउंडर को देंगे, लेकिन आने वाले टाइम में यूजर को भी देंगे। तो ये कितनी बड़ी बात है, ये हम सभी फाउंडर के पेशेंस की बात के थ्रू हुआ है। हम सभी लोग पेशेंस बना के बने हैं, तभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और हमारे एस सर भी हम लोग को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और दिनों जान लगे हैं कि कितने जल्दी हम ऑन पैसिव के फाउंडर को आगे बढ़ाएं, और सभी लोग एक उभर कर मतलब एक सितारे की तरह चमके हमारे पूरे वर्ल्ड वाइज में। तो बहुत बहुत धन्यवाद मीनू गर्ग मैम, आज के लिए इतना ही। वी आर सो इन इट टू विन इट, ओवर टू मीनू गर्ग मैम। महेंद्र कुमार सर, आपने यहाँ पे बहुत सारी चीजों को क्लियर किया है और बहुत चीजों के बारे में यहाँ पे बताया है कि एक्चुअली में हमारा करंट सिनेरियो कैसे चल रहा है और हमें क्यों पेशेंस रखना चाहिए। तो अभी हम लोगों को जैसे गायत्री मैम ने यहाँ पे पेशेंस ऑफ पावर बताया, पेशेंस इज पावर के बारे में बताया। अभी सर ने यहाँ पे पेशेंस हमें क्यों रखना चाहिए उसके बारे में बताया। तो अभी बहुत सारे हमारे फाउंडिंग मेंबर ऐसे हैं जिनको जो इसको सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे उनकी बहुत सारी डाउट्स क्लियर होंगे। तो थैंक यू सो मच सर, आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए आप आए यहाँ पे, उसके लिए थैंक यू। और अभी हमारे साथ यहाँ पर लास्ट में संपा सरकार मैम है, मैं यहाँ पे उनको इनवाइट करना चाहूंगी। मैम आइए आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए, प्लीज मैम वेलकम। थैंक यू मीनू, बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त था, सबने बहुत बढ़िया फीडबैक दिया है और अपने तरफ से भी बहुत कुछ बोले हैं। और मेरी मम्मी वो तो सुपरस्टार है, मेरी मम्मी सुपरस्टार है। तो मेरी मम्मी का प्रेजेंटेशन रहता है तो वो सुपर हिट ही होता है। और पेशेंस के जो सुपर क्वीन भी मम्मी को बोला जाएगा पेशेंस का, क्योंकि मम्मी के अंदर इतना पेशेंस भरा हुआ है ना, वो इतना धीरे से बात करता है। और पेशेंस किसे कहते हैं वो मम्मी से सीखे, तो बहुत अच्छा लगता है। सब ऐसे ही हमारे साथ जुड़े हैं, अच्छे अच्छे बातें कर रहे हैं, और सबको पेशेंस है। ऑन पैसिव के प्रति हमारा जो प्यार है, हमारा भावनाएं है, वो ऐसा ही होना चाहिए। वो बाकी कुछ लोग जैसे आपको आपके पास फोन आया था मीनू जी, तो वैसे ही कुछ लोग हैं जो वो काम करते हैं। कैसा काम करते हैं पता है? वो काम करते हैं जो हमें और भी मजबूत बनाने की काम करते हैं। क्योंकि अगर नेगेटिव नहीं होगी लोग, तो हम ऐसे ही नॉर्मल रहेंगे, हमारे अंदर ऐसा जुनून नहीं आएगा। जितने सारे लोग हमारे पीछे उल्टा सीधा बात बोलेगा, तब हम और ज्यादा स्ट्रांग होंगे, क्योंकि ये हमारा पेशेंस का ही पावर है। हम उनको कुछ ना बोले, चुप रह के भी हम उनको दिखा सकते हैं। जैसे हमारी मीनू काल एक बात कही थी, जो हमें किसी को कुछ नहीं बोलना है, चुपचाप रहना है। हमें बातों से नहीं, कामों से हमको जवाब देना है। तो सच बात यही है, हम बस
करके दिखाएंगे। तुम कितना चाहे बोल लो, हमें कुछ नहीं बोलना है। हम जब हमारे काम होगा तब उस पे ही उनकी मुंह पे तमाचा लगेगा। जितना चाहे जो भी बुरा बोलने दीजिए, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पास पेशेंस है। एक कुत्ता का बच्चा और हाथी का बच्चा जन्म लेने में फर्क होता है बहुत ज्यादा। कुत्ता का बच्चा 6 महीने में बच्चा देता है और हाथी का बच्चा 12 महीने 2 साल शायद लग जाता है ऐसे। तो तब तक कुत्ता ने कितने सारे बच्चा दे चुका होता है। लेकिन हाथी का बच्चा जब पैदा होता है, धरती पे पैर रखता है, धरती माँ को भी पता चलता है हम पे किसी ने पैर रखा है, धरती माँ भी हिल जाते हैं। तो ऐसे ही हमारा ऑन पैसिव जब ऐसे ही सामने आएगा ना पैदा होके, तो सारे के सारे नेगेटिव बोलने वालों की मुंह काला हो जाएगा। तो हमें कुछ नहीं, बस पेशेंस के साथ रहना है, क्योंकि हम भगवान ने हमें हाथ पैर दिया है, तो उसको चलाए, उसको चला के काम करे, उससे अपना पेट पाले। जो कब पैसे देगा हम सोते सोते खाएंगे, ऐसा सोच बदले। जो ऐसा नेगेटिव बातें करते हैं ना, उनका सोच ऐसा ही है, हमको कुछ ना करना पड़े। भगवान हाथ पैर दिए है, उसको चलाए, चला के थोड़ी काम वाम करे, तो 52 पैसे तो देगा ही। जो जितना काम करेगा उसके पास उतना ही आएगा। बैठे बैठे कुछ नहीं होता है, तो इसलिए पेशेंस रखना बहुत ही जरूरी है। तो थैंक यू मीनू, मैं बस इतना ही बोलूंगी। और आज का सेशन बहुत जबरदस्त था और सबका शेयरिंग भी जबरदस्त था। और रमेश कुमार रामन जी, आपका कहानी मुझे बहुत पसंद है और आपके कहानी बहुत अच्छा लगता है। मैं भी कहानी बोलती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन आपकी कहानी, जैसे मैं भी कहानी बोलती हूँ, आप भी बोलते हो, बहुत अच्छा है। आज का कहानी भी बहुत अच्छा था। थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओवर टू मीनू। थैंक यू सो मच संपा मैम। और आपने बिल्कुल सही कहा है, सर ने जो स्टोरी सुनाई थी वो बहुत अच्छी थी, और यहाँ पे जो उन्होंने लाइंस बोली थी ना, तो वो भी बहुत प्यारी, बहुत ही अच्छी लाइंस वो बोलते हैं और अच्छा लगता है उनकी लाइंस सुनना। तो थैंक यू सो मच संपा मैम, आपकी स्टोरी के लिए भी, सर की स्टोरी के लिए भी, और हमारे पेशेंस के लिए भी। क्योंकि देखिए, अगर हम पेशेंस रखेंगे तभी हम यहाँ से सक्सेस को मिलेंगे। नहीं तो हम, जैसे हमारे कुछ फाउंडिंग मेंबर हैं वो छोड़ के जा चुके हैं, एक ना एक दिन हम भी यहाँ से नेगेटिव होके छोड़ के चले जाएंगे। अगर मैं अपनी बात करूं यहाँ पे, मैं तो कभी नेगेटिव नहीं होने वाली, कभी अपनी कंपनी का साथ नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मैं यहाँ से अपनी सक्सेस को बिल्कुल अपने करीब आते हुए देख रही हूँ। जैसे सर ने अभी बोला है, धर्मेंद्र सर ने, कि हम लोगों के लिए कुछ ऐसी चीजें स्टैब्लिश हो रही हैं कि हम लोग उनको, जब हम लोगों के सामने आएंगी तब हम उन्हें देख के दंग रह जाएंगे कि हम लोगों के लिए इतना कुछ किया जा रहा था और हम लोग यहाँ से अपने पेशेंस को खो रहे थे। तो हम लोगों के लिए, जैसे यहाँ पे हमारे पेरेंट्स को, जैसे अभी गायत्री मैम ने बोला था, पेरेंट्स हम लोगों के लिए वो ही करते हैं जो हम लोगों के लिए जरूरी होती है। देखिए, अपनी एज से पहले कोई भी चीज हमारे पेरेंट्स हमें नहीं देते, है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि हम लोग जैसे छोटे छोटे होते हैं तो हमें हमारे हाथ में मोबाइल आ जाते हैं, नहीं होते थे, हम लोगों के हाथ में नहीं होते थे, है ना। हमारे टाइम पे नहीं होते थे। अभी बच्चों के हाथ में, जब से कोविड हुआ है तब से यहाँ पे अभी बच्चों के हाथ में मोबाइल्स आए हैं, लेकिन हम भी नहीं देते थे। तो उन चीजों को हम लोगों को देखना है कि हमारी कंपनी हम लोगों के लिए कितना कुछ कर रही है, और उन चीजों को हमें समझना है, क्योंकि हम लोगों का जो टाइम चल रहा है वो अभी समझने का चल रहा है। तो हम लोग सीखते रहें, सिखाते रहें, और स्टूडेंट ही बने रहें, ना कि टीचर बने। क्योंकि जब हम टीचर बन जाएंगे तो सीखना बंद कर देंगे, और जिस दिन हमने सीखना बंद कर दिया तो उस दिन ये समझो कि हमारी एजुकेशन बीच में ही रह जाएगी, जो कि हमारे ओन पैसे को कोई भी जल्दी से नहीं समझ सकता, तो हम क्या समझेंगे। तो अभी हमारी कंपनी पे छोड़ते हैं, जो भी हमारे सीईओ यहाँ पे हमारे लिए कर रहे हैं,
तो उनको यहाँ पे बहुत 20 ईयर्स से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है, तो उनके एक्सपीरियंस के साथ जाते हैं और थोड़ा सा शांति को बनाए रखते हैं। और अभी हम कल मिलेंगे अपने नए सेशन के साथ और नई अपडेट्स के साथ। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, आप हमारे साथ आए, आपने इतना वैल्यूबल टाइम हम लोगों के साथ शेयर किया और बहुत प्यारे सी अपनी शेयरिंग रखी, यहाँ पे हमें मोटिवेट किया। और आज के हमारे जैसे टॉपिक है पेशेंस इज पावर, उसको यहाँ पे अपनी अपनी लैंग्वेज, अपने अपने शब्दों में आपने यहाँ पे हम लोगों के सामने रखा, और हमने भी पूरी कोशिश की है कि आज हम आप तक कुछ एक्स्ट्रा डिलीवर करें। तो थैंक यू सो मच, हम कल मिलते हैं नए सेशन नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, वी आर सो इन इट टू विन। We are so We in are it to so in it to win it. win it. We are Bye-bye, so in it. everyone. Thank you so much.